इससे पहले वाले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे। अब 21वें क्वेश्चन से हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कशन करते हैं, जो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नंबर 21वां क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ पर निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। किस रूप में फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है? तो जो भोजन का स्थानांतरण यह सुक्रोज के रूप में करता है। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका अपना। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का मुख्य स्रोत होता है, जो जल होता है। जल से ऑक्सीजन का इसमें स्रोत है। 24वां क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो जो जाइलम का काम होता है जल तथा खनिजों का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम होता है जो खाद्य पदार्थों को सभी जगह पेड़ पौधों में स्थानांतरण करना। डिक्सन एवं जेली संबंधित होते हैं रसारोहण से संबंधित होते हैं। इसमें होता है क्या रसारोहण में? तो जो पेड़ पौधे अपनी जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को जाइलम द्वारा सभी जगह पहुंचाते हैं। इसे रसारोहण कहते हैं। आहार नाली के पेशीय संकुचन को कहते हैं। जो पेशीय संकुचन को क्रमानुकुंचन कहा जाता है। क्रमानुकुंचन में क्या होता है कि जो इस ग्रस नली में क्रमानुकुंचन के द्वारा भोजन अपने आमाशय में पहुंचता है। अगर डायरेक्ट यह भोजन आमाशय में पहुंचता है तो अपने आमाशय को चोट लग जाती है, इसलिए यह क्रमानुकुंचन के द्वारा भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पाद बनता है? प्राप्त होता है या बनता है? तो इसमें जो पाइरूविक अम्ल बनता है, प्राप्त होता है। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो सांस लेने की प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। काय में? केंद्रक द्रव में। निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? विषमपोषी जीव है तो देखो, घास, पौधा, पेड़ पौधे, ये तो सब एक ही उसमें आ गए। तो जो फफूंदी हो जाएगा ये विषमपोषी जीव हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस भाग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है।
प्रकाश आवश्यक होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ना सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। फुसफुसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, फुसफुसीय कोशिकाएं फेफड़ों में पाए जाते हैं, फेफड़ों में पाए जाते, फेफड़े को फुसफुस भी कहा जाता है। गुर्दे 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 की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहते हैं, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के पाइरूवेट में विखंडन होता है, परिक्रम होता है। पाइरूवेट में विखंडन में परिक्रम होता है, तो परिक्रम होता है, किसमें होता है परिक्रम? एक मिनट रुकिए थोड़ा। पाइरूवेट में विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अपोहन संबंधित है, अपोहन संबंधित होता है उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसका ठीक प्रकार से रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, तो वह कृत्रिम विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, इसे अपोहन अपन कहते हैं। जठर रस स्रावित होता है, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? जो आमाशय होता है वहाँ से जठर रस निकलता है, से HCl जठर रस होता है। ये आमाशय है, आमाशय की जठराग्नि, फंडक, ये 3 भागों उनके होते हैं। इसमें से HCl नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कौन मानव उत्सर्जन का अंग नहीं, तंत्र का भाग नहीं है, तंत्र का भाग नहीं है, तो उत्सर्जन का भाग नहीं है। वृक्क है, बोमेन संपुट भी है, तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन है जो उत्सर्जन का भाग नहीं है, तंत्र का भाग है। यह तंत्र का भाग होता, तंत्र का भाग होता है न्यूरॉन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद बनता है, ग्लाइकोसिस के अंतिम उत्पाद में पाइरूवेट बनता है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है, तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, और मनुष्य में दांत 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होते कृंतक, इंसियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनकी संख्या होती है 4 जोड़ी पाए जाते हैं, ये 2 जोड़ी पाए जाते हैं, और अग्रचर्वणक 4 जोड़ी पाए जाते हैं, मोलर 6 जोड़ी पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े के अग्रचर्वणकों की संख्या होती है, अग्रचर्वणक अभी अपन पढ़ चुके, इस होते हैं जो 4 जोड़ी होते, 8 दांत होते हैं जी, 8 दांत होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, और 6 जोड़ी होते हैं जो चर्वणक कहलाते हैं, चर्वणक होते हैं, और 2 जोड़ी रदनक होते हैं, रदनक होते हैं। क्लोरोफिल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ऊर्जा की मुद्रा
ऊर्जा की मुद्रा है, तो ATP है जो ऊर्जा की मुद्रा है। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन नोसिन नोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? जल और खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जल और खनिज का संवहन कौन करता है? जो जाइलम होता है, जल और खनिज का संवहन करता है। पौधों में हानि जल की हानि से संबंधित है। पौधों में जल की हानि संबंधित होता है। तो जो जल की हानि होती है वो किसके द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा होती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। पौधा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोश की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन करना कहलाता है। इसको श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण करना और उस खाद्य पदार्थों का विघटन करना श्वसन से संबंधित होता है। श्वसन से संबंधित होता है। वे प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसको कहते हैं अपन अपचायी क्रिया। अपचायी क्रिया में होता क्या है? इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है। इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलती है और अपचायी में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, H2 जुड़ती है। तो अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा या चर्मदाह रोग होता है। क्लोरोफिल आवश्यक अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल किसका अवशोषित करता है? जो प्रकाश ऊर्जा है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है। इनमें से कौन एक विषमपोषी नहीं है? तो जो ईस्ट है एक विषमपोषी नहीं है, यह एक स्वपोषी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।